तो वेलकम टू एआई प्लस ऐप डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स जिसका मॉड्यूल नंबर 3 चल रहा है विच नेम इज जावास्क्रिप्ट। तो आज जावास्क्रिप्ट हम पढ़ने वाले हैं एरएस। देखो मैं तो ऐसे धक्का मार रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर्स के नंबर सब कुछ नहीं तो लाइक स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। एक एक चीज़ को लोग डीप में बढ़ रहे होते हैं जिस वजह से उन्हें छोटे से लॉजिक बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है और उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सो डोंट वरी, इस कोर्स के बाद तुम खुद देखो कि तुम्हारा जावास्क्रिप्ट लिखने का लेवल कितना इंक्रीज हो जाएगा। लाइक मैं बहुत आसान तरीके से तुम्हें ट्रेन करूँगा, यानी तुम पर सब कुछ नहीं थोपूंगा, यानी तुम्हें इतना सिखा दूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट में लिखना लॉजिक आसान लगने लग जाएगा। तो की फोकस वे स्टार्ट प्रैक्टिकल। सो एरएस को बहुत से यूट्यूबर्स बहुत टिपिकल करके समझाते हैं, मैं तुम्हें बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। लाइक और हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल भी हम करके देखेंगे ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो सवाल रहता है भाई कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ताकि वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाए। लाइक एरएस को लिखने के लिए एरएस क्या होता है, सबसे पहले तो देखो, लाइक तुमने एक वेरिएबल बनाया, अब तुमने एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर दी लाइक 1, ठीक है। ये तो एक सिंगल वैल्यू, अब तुम चाह रहे हो कि मैं एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लूँ। अब तुम बोलोगे भाई मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने की क्या जरूरत है, हम 3-4 बना लेंगे। लेकिन नहीं, आगे जो मैं तुम्हें कुछ बना के दिखाऊंगा ना चीज़ें, उससे तुम्हारी ये बात क्लियर हो जाएगी हम एरएस यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। अब लाइक मैंने एरएस लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अंदर इन्वर्टेड कॉमास और अंदर कोई भी वैल्यू। अगर स्ट्रिंग वैल्यू दे रहोगे तो इन्वर्टेड कॉमास, अगर नंबर दे रहोगे तो नंबर, सिंपल, ठीक है। अब एक और तुम्हें जब वैल्यू लिखनी पड़ेगी तो तुम्हें लिखाना पड़ेगा कॉमा। कॉमा लगाने के बाद तुमने फिर इन्वर्टेड कॉमास, या तुम चाहो तो तुम नंबर भी दे सकते हो। लाइक मैं सिस्टम में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुमने यहाँ पे लिख दिया ब्लू, ठीक है, तो मैं रेड कर देता हूँ, सही है, ब्लू कर दिया। अब कॉमा लगाओ, अब कॉमा लगा के तुम भाई जितनी वैल्यूज चाहो तुम दे सकते हो। स्ट्रिंग वैल्यू, नंबर वैल्यू, बूलियन वैल्यू जितनी देना चाहोगे ना तुम दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड, हम रेड तो हम लिख चुके हैं, हम ब्लैक लिख देते हैं एंड एक वैल्यू और लिख देते हैं कॉमा, और ये हमारा हो गया एक्वा, ठीक है। अब हमने अपने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या करा, हमने ये वैल्यूज स्टोर कर दी। लाइक ये कितनी वैल्यूज हैं, टोटल 5 है। अब देखो तुम इसकी लेंथ प्रिंट कर सकते हो। लाइक ये कहीं काम नहीं आएगा तुम्हारे कि भाई इसकी मैं लेंथ प्रिंट कर दूँ, हो सकता है कहीं काम आ जाए लेकिन इतना काम नहीं आएगा वेबसाइट बनाते हुए, ठीक है। लाइक अगर मैं तुम्हें ए डॉट लेंथ प्रिंट करके दिखाऊँ तो इसकी लेंथ है 5, बिकॉज 1 2 3 4 5, देखो ये लेंथ है। इंडेक्स अलग चीज़ है, लेंथ अलग चीज़ है। लाइक जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना सिंगल वैल्यू को, लाइक अगर मैंने सिर्फ एक पूरा एरे ही प्रिंट कर दिया, देखो ये कॉमर्स के साथ पूरा एरे प्रिंट हो गया, सिंपल वेरिएबल का नाम पूरा एरे प्रिंट। अब मैं चाह रहा हूँ भाई नहीं, इसमें से सिर्फ मुझे ये ब्लू वाली वैल्यू चाहिए, तो यहाँ हम समझते हैं इंडेक्सिंग का पोस्ट क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको तुम्हें कंसोल लॉग में प्रिंट करके दिखाऊं तो देखो हर वैल्यू को एक नंबर असाइन है, राइट। हमारा इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। लाइक पहला वाला होगा 0 1, दूसरा 1 है, येलो 2 है, ब्लैक 3 पे, एक्वा पे 4 है, ठीक है। लेंथ 5 है लेकिन इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी यहाँ तक कि 4 नंबर होंगे, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट करने का तरीका क्या होगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा ए, उसके बाद मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद तुम्हें जौन सी वैल्यू चाहिए तुम उसका इंडेक्सिंग नंबर दे दोगे। लाइक अगर मुझे एक्वा चाहिए तो ये 0 1 2 3 4 पे, तो मैं सिंपल यहाँ लिख दूंगा 4। तो यहाँ पे देखो एक्वा प्रिंट हो, एक्वा एक कलर का नाम है, ठीक है। अब देखो इसमें 2D एरे भी होते हैं, या ये 2D एरे जब मैं तुम्हें टिक टैक टू गेम बनाना सिखाऊंगा ना, यानी एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, तब मैं तुम्हें 2D का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा कि भाई 2D एरे क्या होता है, वहाँ तुम्हें बड़े अच्छे से समझ आए, ठीक है। लाइक अभी तुम ये समझ लो एरे बनता है कैसे, बस ये काम था एरे का, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक एरे होता है, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज होते हैं, उनको प्रिंट करने का क्या तरीका होता है, इंडेक्सिंग, बस। इसमें और कोई पेचीदगी नहीं है और कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गई होगा, नहीं समझ आया तब भी तुम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही सवाल रहता है, भाई हम इसे यूज ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देके बताता हूँ, लेकिन तुम इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर क्या है, ये क्यों है। बस तुम ये देखो कि हम एरएस को यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये देखो, ये एरएस को यूज़ करते हुए बनाया। लाइक मैंने एक बेकार सी चीज़ बनाई है कि कलर चेंज हो रहा है, लाइक इससे तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। मैंने कैसे किया, एरएस को यूज़ करते हुए, देखो अभी मैंने तुम्हें जो समझाया। अब ये डी क्यों है, क्योंकि डी से हमें नंबर मिल रहा है,
ये मैं तुम्हें लॉजिक से समझाऊंगा, तो इसकी टेंशन नहीं लो, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हमें इंडेक्सिंग नंबर दे रहा है, हमने देखो ए लगाया। अरे अगर मैं इसमें से तुम्हें यूं करके दिखाऊं, देखो ऊपर मैंने तुम्हें समझाया था कैसे एरेस को प्रिंट करता है। ए लगा दोगे, एरे लगा दोगे, उसके बाद उसकी वैल्यू देखो। डी मैंने इसलिए दी क्योंकि मैंने इसमें नंबर वैल्यूज स्टोर कराए हुए हैं। जब तुम्हें लॉजिक बनाना सिखाऊंगा ना, तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा ये। एक तुम बस ये देखो एरेस कहाँ यूज होता है। देखो हमने कलर वलर दिए हैं एरे के अंदर ही, तो देखो वही एरेस के अंदर हम कलर चला रहे हैं। लाइक तुम इसमें यूआरएल वगैरह भी दे सकते हो। तो ये इतना सिंपल सा एरेस का कॉन्सेप्ट है जिसको लोग बहुत बुरी तरह से समझाते हैं कि बंदे का दिमाग घूम है, ठीक है। अब सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, टाटा।